Hello student, welcome back to my channel. Now we will solve question number 2 of exercise 9.2. तो question number 2 क्या कहता है? Find the area of the following circle given that radius equal to 14 mm. ठीक है, आपको यहाँ पे radius दे दिया गया है, यहाँ पे diameter दे दिया गया है. ठीक है, तो चलिए हम solve करते हैं फर्स्ट A पार्ट. ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे भी आपको पाई 22/7 लेने को बोला है. ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू दिया है 22/7, तो हम 22/7 लेंगे. अगर पाई की वैल्यू 3.14 दिया होता तो हम 3.14 लिए होते हैं, और अगर दोनों में से कोई वैल्यू नहीं देता तो हम पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कुछ भी ले सकते. बट हमें यहाँ पे गिवन है 22/7, तो हम 22/7 ही लेंगे. ठीक है, तो सॉल्व करते फर्स्ट पार्ट. एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 22/7. आर क्या है? आर दिया है, रेडियस हमें 14 मिलीमीटर दिया है, तो 14 इंटू 14. ठीक है, ये 7 के टेबल से कट हो जाएगा. 7 1 7, 7 2 14. ठीक है, 2 2 4, 2 2 4. 44 को अब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे. 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 4 4 16, 17 एंड 4 4, तो 6 11 616. ठीक है, तो ये आ गया 616 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल ए पार्ट का आ गया. अब हम निकालते हैं बी पार्ट का. ठीक है, यहां पे भी सेम वही होगा. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे हमें डायमीटर दिया है. ठीक है, किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या होता है? सर्कल का जो डायमीटर होता है, ये पूरा जो होता है, पूरा यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डायमीटर होता है. ठीक है, एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट पे टच हो और दूसरे पॉइंट पे टच हो तो वो डायमीटर होता है. ठीक है, और रेडियस क्या होता है? रेडियस वो होता है जो सेंटर से स्टार्ट होके सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट पे टच हो, वो रेडियस होता है. ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, और ये हमारा डायमीटर है. ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. ठीक है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है. तो यहां पे हमें डायमीटर दिया है बट रेडियस नहीं दिया है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस क्या होता है? रेडियस इक्वल टू d/2, डायमीटर का हाफ, तो ये 49/2 हो जाएगा. ठीक है, 49/2 है. आप इसको ऐसे भी रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं. जो आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये 49/2 है. तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. 49/2 को 49 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 4, 2 2 4 आया, देन उसके बाद 9, फिर 2 4 8, फिर 1.0, 2 5 10, तो ये आ गया 24.5. ठीक है, तो इसका रेडियस क्या आ गया? 24.5 मीटर. ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 22/7. आर हमारा क्या है? 24.5 इंटू 24.5. ठीक है, तो आप जो है इसको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, जो वे आपको इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. हम क्या करते हैं? हम ये पॉइंट जो है, ये डेसिमल वाले, इसको हटा देंगे. इसे हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, इसे हटाएंगे तो नीचे एक और 10 लिखेंगे. ठीक है, अब देखते हैं कि किस किस से कैंसिल होता है. ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा. 5 2 10 एंड 5 4 20, 5 4 20 एंड 5 9 45. ये भी 5 2 10,
5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा, ठीक है। और अब ये कट हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 49। तो हमारा क्या बचा, 11 इंटू 7 इंटू 49, ठीक है। तो और डिवाइड में हमारे पास 2 बचा। तो 77 को हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते कितना आता है। 77 को हमने 49 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 एंड 63 एंड ये 6 हो गया 69, देन 7 4 जा 28, 8 2 7 4 जा 28 30, तो ये आ गया 3 16 7, ठीक है। 377, ये हमारा आ गया 3773, 11 7 77 एंड 49, 11 इंटू 7 इंटू 49 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 3773। अब हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। जब हम इसे 3773 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2 1 जा 2, ठीक है। फिर एक 1 7, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर ये 1 7 7 आया, फिर 2 8 जा 16, फिर ये 1 और ये 3 आया, फिर 2 6 जा 12, फिर ये 1.0, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि डायमीटर हमारा मीटर में दिया है तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। नाउ द सी पार्ट इज रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब सी पार्ट में आपको रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 है, आर कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम ये देखेंगे तो ये किसी से कट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये किसी से कट नहीं होगा तो हम सिंपल इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। तो 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 25 से, तो कितना आएगा, 22 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, देन 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 0 5 5, तो ये आ गया 550/7। अब 550 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 550 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा 49 एंड 7 8 जा 56, तो 7 7 जा 49 आएगा। देन उसके बाद ये बचेगा 6 एंड 0, देन 7 8 जा 56, फिर ये 4.0, 7 7 जा 7 7 3 जा 21, 7 4 जा 20, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर ये 5 0, तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हम डेसिमल, हम सिंपल ये 50 आ जाएगा, फिर हम करेंगे 7 7 जा 49 आ जाएगा, तो हम सिंपल जो है यहीं पे स्टॉप कर देंगे, डेसिमल के बाद हम एक ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 78.5 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। So this completed our question number 2. Now next move to question number 3 in the next video. Bye bye. Take care.